हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से हिंदी के पेपर में संदर्भ को लिखते हैं जिससे कि उनको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देते हैं, यानी पूरा उनको 6 नंबर बिल्कुल उनका पक्का हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के पेपर में। और अगर आप लोग हमारे इस तरीके से, जैसे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले ऐसे संदर्भ लिखते हैं, तो आपका आधा नंबर भी हिंदी के पेपर में नहीं कटेगा। पूरे के पूरे नंबर आपको टीचर खुश होकर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सबसे अच्छी मेथड बताने वाले हैं। ठीक है, और ये जो संदर्भ होता है इसमें आपका संदर्भ रहेगा, व्याख्या, और उसके बाद एक प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न की भी हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि आखिरकार इस प्रश्न को अगर आप लोग नहीं याद किए हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं आप लोग इसके आंसर को लिख रहे हो, तो आपको ट्रिक से कैसे इसके आंसर को ढूंढना है उसी पैसेज में, उसी गद्यांश में। ठीक है, तो ये सभी ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे संदर्भ लिखने का तरीका बताने वाले। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से इस बार संदर्भ को लिखते हो तो आप लोग हिंदी में समझिए कि बिल्कुल पूरे अंक फोड़ करके आएंगे, बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे। ठीक है, हम आपको बता दें कि अगर आप लोग को किसी भी यानी कि पाठ का अगर ऐसा कोई गद्यांश आ गया जिसका आप लोग पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पाठ का और लेखक होंगे, तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोग चुटकियों में कोई भी गद्यांश के और पद्यांश के पाठ के और कवि के, ठीक है, नाम को या लेखक के नाम को चुटकियों में जान जाओगे। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में पूरा लिखित रूप से बताने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे हिंदी की एक मॉडल पेपर है जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन यानी कि आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सभी चीज़ें और पूरा लिखित रूप से बताने वाले। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। पास होना चाहिए ब्लू और ब्लैक पेन, इसके अलावा स्केल होने चाहिए। इसके तीनों के हेल्प से आप लोग संदर्भ को बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिसमें हमें संदर्भ का आंसर लिखना होता है, और यह आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखिए खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। और यहाँ पे क्या है कि 2 गद्यांश दिया रहेगा और दोनों गद्यांश में से आपको किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, और ये टोटल 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के। अब आपको इसको कैसे लिखनी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है जो आपके पेपर में आ सकता है। तो इससे देखिए लिखनी कैसे, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, टॉपर बच्चे कैसे लिखना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है ना, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि 2 नंबर का है, और ये आपके पेपर का पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लिखेंगे, परफेक्ट तरीके से, जिससे टीचर पहले क्वेश्चन को देखकर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, वो सभी तरीका पूरा लिखित रूप से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट कैसे करनी है, ये आपकी कॉपी हो गई। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस कॉपी, और आपको सबसे पहले कि डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करना, आपको पहले तरीका लिखना है। यानी यहाँ पे खंड ब पहले लिखना है काले पेन से, और वर्णनात्मक प्रश्न, ये चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे ये आपकी कॉपी हो गई, इसके सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे खंड ब लिखोगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, काले पेन से। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ें लिख लेते हैं, आप भी इसे नोट कर लीजिए। तो ऐसे आपको सबसे पहले लिखना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, काले पेन से लिखनी है। अब देखिए
देखिए इन सभी चीज़ों को ऐसे आपको लिख देना है जैसे यहाँ पे लिखी गई है। और उसके बाद देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है संदर्भ लिखना, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये पहला नंबर है और संदर्भ, ठीक है। एक लाइन के ऐसे 1 या 2 लाइन के गैप देकर यहाँ पे पहला नंबर और काले पेन से संदर्भ हेडिंग डालना। यहाँ पे देखिए संदर्भ हेडिंग डालने के बाद अब आपको पहचानना होगा कि ये किस पार्ट से, इसके लिए आपको कैसे पहचानना होगा, क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। इस तरीके से अब आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको ट्रिक की मित्र आया हुआ है इसमें। इस तरीके से मित्र, मित्रों या मित्रता या संगति अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि पाठ का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मित्रता पाठ से ही लिया गया है। ये किससे लिया गया है, मित्रता पाठ से, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आपको देखिए इसको लिखना कैसे है कॉपी पर, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गया, पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ पे। अब आपको देखिए संदर्भ को लिखना स्टार्ट कैसे करना है, कैसे टॉपर लिखते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे जो संदर्भ लिखे इसी आपको आगे से लिखना स्टार्ट करना है नीले पेन से, और बीच बीच में आपको काला पेन का यूज कहाँ पे करना है सभी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा प्रस्तुत गद्यांश। हमारी ये गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के पाठ्य पुस्तक। उसके बाद हिंदी को काले पेन से कामा के अंदर लिखना। हिंदी के गद्य खंड में संकलित उसके बाद यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, मित्रता। तो आपको लिखना है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और पाठ के नाम को काले पेन नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और लेखक के नाम को भी काले पेन से कामा के अंदर लिखना है। देखिए आपको पूरा संदर्भ इसी तरीके से लिखना है। ये सबसे सही और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। आपको स्टार्ट ऐसे संदर्भ हेडिंग पहले जरूर लिखना है और ऐसे स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से कामा के अंदर लिखना है के, और ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट टॉपर की तरीका। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, आधे अंक भी नहीं कटेंगे, क्योंकि हिंदी का यही ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आपके नंबर कटते हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखनी है। और ऐसे ही आपको जो है पद्यांश का भी लिखना है। सिर्फ जहाँ पे यहाँ पे गद्यांश लिखे वहाँ आपको पद्यांश लिखनी है, जहाँ हमने लेखक लिखा वहाँ पे आपको कवि लिखनी है, ठीक है। और यही चीज़ें आपको लिखनी होती है संस्कृत गद्यांश पद्यांश में, उसमें भी आता है संदर्भ। सिर्फ आपको उसको थोड़े से उसमें लेखक और कवि का नाम नहीं बल्कि पाठ का नाम ही सिर्फ लिखना होता है। तो इसी तरीके से आपको लिखनी है। ये पहला है संदर्भ लिखने का तरीका, जिस पे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें आता है,
यहाँ पे सेकंड नंबर पे है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसका मतलब कि आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है इसमें जिसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन है जिसके नीचे आपको ये ब्लैक अंडरलाइन दिख रही है, सिर्फ इसी 2 लाइन की व्याख्या करनी है। और ये 2 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको 4 से 5 लाइन में ही इसके आंसर को लिखनी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको कैसे लिखना है, तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। 1 से 2 लाइन की गैप दीजिए, यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखिए और यहाँ पे आपको ऐसे सेकेंड नंबर लिखकर रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, ये चीज़ें आपको हेडिंग डालना है यहाँ से। तो आप लोग यहाँ से देख करके काले पेन से बिल्कुल सही से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। ऐसे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद अब यहाँ से जैसे है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुत, और ये गद्यांश है, तो गद्यांश में लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक ही व्याख्या करनी है, बस आपको 4 से 5 लाइन में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की, तो इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि विश्वासपात्र मित्र जो है जीवन की एक औषधि, यानी मित्र की तुलना क्या किससे किया, विश्वासपात्र मित्र से, औषधि से किया। ठीक है, तो आप लोग यही सब चीज़ें बनाकर लिखेंगे। यहाँ पे खजाना से किया गया, सोने से किया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बना करके लिखनी है जैसे इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसी तरीके से आपको लिखना है। और ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है। आप लोग को मैंने इसमें से सिर्फ तरीका बताया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको लिखनी है। तो हमने जैसे बताया, अगर आप लोग उस तरीके से पूरा संदर्भ लिखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका 6 अंक बिल्कुल इसमें पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है इसी तरीके से आपको लिखनी है। अगर ऐसे लिखते हैं तो हिंदी में आपका पूरा अंक इस बार आएगा, आधे नंबर भी नहीं कटेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पे हमारे कराई दी गई है। इसके अलावा क्लास 10 और 12 के आज सब्जेक्ट की तैयारी, ट्रिक और टिप्स बताए गए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल पे विजिट करके सभी वीडियो को डेली ज़रूर देखिए। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल से करिए। आपका इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।